हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। और आप लोग के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है, इसका मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दी हूँ। ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट नहीं रहता तो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका एक सब्जेक्ट ही है, एक दिन इसका एग्ज़ाम अलग से होगा ही, समावेशी शिक्षा का। इसको अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इस पर मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये भी दिखा दी कि एक ही क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोग इससे समझ सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें मैं ये बता दी थी कि कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इसको एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, क्वेश्चन हमने ये जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, समावेशन क्या है, समावेशन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको इस तरह से पढ़कर पहले एग्ज़ाम में उसका डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन का हल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायग्राम इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये तो डायग्राम रहेगा तो बढ़िया नंबर उठेगी, नहीं रहेगा तो नहीं उठेगी। तो इसी तरह से है समावेशी शिक्षा का। पहले लिखेंगे, कोई भी हो, समावेशी शिक्षा हो या दूसरा कोई क्वेश्चन हो, पहले उसका अर्थ लिखेंगे, तो उसके बाद उसका परिभाषा लिखेंगे, तो उसके बाद उसका जो सब और लिखना है, उद्देश्य, विशेषता, महत्व, सब लिखेंगे। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का हल किया जाता है। इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 6-6 पेज में लिखा जाता है, तो इतना कोई भी इंसान नहीं याद कर सकता। और उसको कोई भी क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तो उसको समझिए, और किताबी भाषा नहीं, अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, अर्थ एवं परिभाषा है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ वह होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, और इसको याद नहीं करना है, इसको समावेशी, समा मतलब हुआ समान, और वेशी मतलब सब लोग, हम, और शिक्षा मतलब शिक्षा, एजुकेशन। तो इसका ये अर्थ नहीं है, मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रही हूँ। समा मतलब समान, और वेशी मतलब सभी लोग। इस तरह से याद कर लीजिए आप लोग, चूँकि भूलिएगा नहीं। इस तरह से समान मतलब इसका यही परिभाषा हो सकता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ कि जो बढ़िया है बालक, जो सामान्य बालक है और जो मंद बुद्धि बालक है, अपाहिज बालक है, विकलांग बालक है, सभी को एक जगह, एक साथ, एक विद्यालय में, एक ही छत के नीचे उसको शिक्षा दिया जाए, उसे ही, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। देख लीजिए, ये आसान शब्दों में है। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा तो भूलिएगा नहीं। किताबी विद्या रटंत हो जाता है, और रटंत विद्या फलंत नहीं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी तरह से रटिएगा नहीं, अपने मन से बना के लिखिएगा। मन से बना के लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाइएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ वह होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाला बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, अपाहिज बालकों को, विकलांग बालकों को, सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाए, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी बराबर क्या होता है, विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, दोनों बालक को जोड़कर समावेशी हो गया, समान सभी के लिए, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इसके बाद हैं शारीरिक और विकलांग बालक। शारीरिक और विकलांग बालक किससे कहते हैं, जो दृष्टिबाधित होता है, जिसको आँख में प्रॉब्लम रहती है, उससे कहते हैं दृष्टिबाधित बालक। जो श्रवण बाधित, उससे कहते हैं जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है।
और वाक दोष, जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है उसको वाक दोष कहते हैं। और फिर अस्थि संबंधी अस्थि बाधित बालक उसको कहते हैं जिसको अस्थि से मांसपेशी से प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन एनसीईआरटी के अनुसार है। देख लीजिए, इसको मैं आप लोगों के समक्ष लिख कर इसलिए लाई हूँ कि इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। इसमें लिखने का भी तरीका इससे पता चलेगा। इस तरह से देख लीजिए किस तरह से हमने ऐसे लिखे हैं एनसीईआरटी के अनुसार। फिर मैं इसको यहाँ से भी लिख सकती थी, लेकिन इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो इसी तरह से लिखिएगा। और एक लाइन में कितने स्टूडेंट यहाँ एक अक्षर शब्द लिखते हैं, फिर एक शब्द यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लाइन समाप्त। इस तरह से नहीं लिखना आप लोगों को। देख लीजिए कितना है, एक लाइन में कम से कम एक क्वेश्चन के बीच 1 उंगली का गैप होना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी तरीका मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ ही देखिएगा, उसके अनुसार ही नंबर मिलेगा। तो देख लीजिए एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, किसी भी धर्म जाति के बालक हो, लिंग के बालक हो, समाज परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। चाहे बच्चे अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो या निर्धन पिछड़े वर्ग के बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव किए शिक्षा देना चाहिए। इसे ही समावेशी शिक्षा कहते। चाहे कोई भी जाति का स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो हो गया अर्थ और ये हो गया परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार। अब उसके बाद होगा समावेशी शिक्षा की विशेषता। इसके विशेषता क्या है देख लीजिए। इसमें भी हमने यहाँ से स्टार्ट किए हैं लिखना। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। फिर है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालक के साथ महत्वपूर्ण समझें। तो देख लीजिए इसका विशेषता आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। हम आप लोगों को बताने के लिए 2 ही लिखे हैं। कम से कम एग्ज़ाम में 5 विशेषता लिखना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा पेज भर पाएगा, ये कहना है मेरा। तो ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षा समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, और 2 नंबर में है बालकों की अधिगम क्षमताओं का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना। फिर 3 नंबर में है बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के विभिन्न विधियों द्वारा। तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, और इसको लिख के आप लोगों के लिए ही लाए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।